जेल जाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं संविधान के लिए। क्या दिक्कत है? बाबा साहब के 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए थे जब संविधान बनाया था। उनकी कुर्बानी को ऐसे व्यर्थ जाने देंगे हम? तो राम जी को नहीं भजता, चारों बनो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। वो चाम से तुलना कर रहे हैं चमारों की। वो अंधा कैसे है जरा? उनके वो वेद मंत्र मार करके अपनी आंखें ठीक करा ले रहा भद्राचार्य है। ठीक है, पहले वो अपनी आंखें ठीक करके दिखाए। वो कौन से कर्म के पाप भुगत रहा है? वो हम तो उसको सम्मान से की दृष्टि से देखते हैं। बुजुर्ग है, वो टॉयलेट जा नहीं सकता, उसको SC/ST एक्ट में उसको जेल में जाना चाहिए फटाफट। तो संत है, उनकी भाषा कैसे देखते हैं आप? उग्रवादी भाषा है ये। सारे RSS के संतों की उग्रवादी भाषा है ये। भगवा कपड़ों में उग्रवादी हैं। बोलो। लेकिन ये जो SC/ST को निशाना बनाते हैं, अक्षरों को निशाना बनाते हैं सारे जो ये धर्म गुरु हैं, भैया इनको संविधान से दुश्मनी है RSS को। RSS ने कभी संविधान को नहीं माना। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उनके पेट में मरोड़ होगी। ठीक है, कथा करते हैं सर धर्म। अरे भैया आप भी कथा कर लो फिर वहाँ जाकर भी। ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो? हजारों लोग आते हैं उन कथाओं में। आप जाओ ना, कथा कर लो ना। मोदी जी ने YouTube खोल लिया अपना, आपका काम भी इस पर बैन होने वाला है। ये जल्दी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। उनके दरबार में जाते हैं मोदी जी भी, तो आप ही चले जाओ ना। ये आर्टिकल 51 का उल्लंघन करते हैं मोदी जी, रोजाना कर रहे हैं। वो एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अल्पसंख्यक सब के प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनका गुजारिश है कि वो इस आर्टिकल 51 का सम्मान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और सारे जितने भी लोग हैं यहाँ देश के, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, वो सब टैक्स देते हैं सरकार को। हम सुबह जब उठते हैं ना, सुबह टैक्स देने लगते हैं, शाम तक टैक्स देते रहते हैं। ठीक है, हमारे टैक्स को मिसयूज किया जा रहा है। राम भद्राचार्य हैं, वो आंखों के अंधे हैं, उन्होंने वेद नहीं पढ़े, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, लेकिन जातिवाद कैसे चला गया उनके दिमाग में? बता तो दिया ना, उन्होंने अपराध किया है, SC/ST एक्ट का वायलेशन किया है। उन्हें SC/ST एक्ट की धारा 3 में जेल में होना चाहिए। इनके कान में किसने जातिवाद भरा है? उनके सारे प्रचारक। RSS करती क्या है? RSS 3 किताबों पर चलती, मान्यवर। मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट और गोलवलकर की हिंदुत्व। उसको पढ़ लेना, आपका भी खोपड़ी से साफ हो जाएगी। राम राज्य बोलिए सर। क्यों बोलूँ राम राज्य में? मेरा गर्दन कट जाएगी ना बोलूँ मैं राम राज्य। बोलो। हिंदू राज चल रहा है। नहीं चल रहा, ये सबका है देश, ये सभी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबका देश है ये। दीपावली मनाएगी 22 तारीख को। मैं नहीं मनाऊँ। रण प्रतिष्ठा होने वाली है। पहले अपने बुजुर्गों में डाल दो ना, ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी में डाल दो। चलो अरे आप आस्था पे चोट कर। एक सेकंड। अटल बिहारी वाजपेयी तो माननीय प्रधानमंत्री थे ना, वो बेचारे कैसा आस्था होती है वो। प्लीज पहले उनको जिद्दा कर दे, फिर मैं 22 तारीख को मैं भी दिए लगा लूंगा। आप उनकी आस्था पे चोट करते हो। कोई आस्था पे चोट नहीं करे हम। आप बुद्धिज्म में क्या है? तर्क करना सिखाता है संविधान। बस आप किसी मुर्दे में प्राण डाल दो, मान लेंगे हम, फिर हम दिवाली मना लेंगे। रोज मरते हैं ना लोग, एक जिंदा करके दिखा दो मैं भारत में। ये पत्थर में डाल देंगे प्राण? यार काहे का ड्रामा कर रहे हो? पत्थरों में प्राण डल जाएंगे क्या? ये पाखंड है, ढोंग है, देश को गुमराह किया जा रहा है। जितने भी ये कथावाचक हैं, दलितों को निशाना क्यों बनाते हैं ये? अरे वो अम्बेडकरवादी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए निशाना बनाते हैं। दुश्मनी यहाँ, झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है यहाँ लड़ाई है मनुस्मृति वर्सेस संविधान, मंडल वर्सेस कमंडल। जैसे ही 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा लेकर चले। रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो रथ कैसे कैसे पहुंचा है, और वो खून में उसके पहिए धस गए थे। ठीक है, पोस्टर चल रहा है उसमें मोदी जी बड़े हैं, राम छोटे कर दिए गए। अरे मोदी तो भगवान से भी बड़े हैं। ठीक है, मोदी का तो कुछ नहीं है। आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दे और मोदी जी आप 500 सीट 43 ले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में 6743 जाती है, लेकिन चमार को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये भीमा कोरेगांव याद है ना, अभी यात्रा निकाली थी हमने 1 जनवरी को। वो 56 का सीना भी हमारा चुराया आया है। भीमा कोरेगांव युद्ध में 500 महार योद्धाओं ने 28,000 की पेशवा को सेना को नेस्तनाबूद किया था।
28,000 को 500 से भाग दीजिए आप। 56 इंच एक कैसे में 56 आए थे, वो 56 इंच का सीना, वो भी चोर हमारा वर्ड चुराया। के लिए बोलते हैं 56 इंच पीएम। हमारा चुरा रखा है मोदी ने, कमाल कर लिया। भीमा कोरेगांव युद्ध का है। और हाँ, एक बात के लिए धन्यवाद है प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का। 2018 में जब 200 साल हो गए थे भीमा कोरेगांव के, तो वहाँ कर्फ्यू लगवा दिया, होटल बंद करवा दिए। उससे पहले हमें भी नहीं पता था इस इतिहास का। ये इतिहास को जानने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उसको सलूट करता हूँ। जाग गए हैं, जगा दिया। अगर वहाँ कर्फ्यू ना लगवाते भीमा कोरेगांव में, तो हमें नहीं पता था इस इतिहास का। 2018 के बाद पता लगा। लोग मारे गए थे 2 अप्रैल को। हाँ, वो तो 2 अप्रैल को तो फिर झुके ना मोदी जी, किसान आंदोलन में झुके ना, 13 पॉइंट रोस्टर में झुके ना। ईवीएम पे भी झुकना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। आंदोलन कैसे बनेगा ईवीएम को लेकर? अरे भैया, आप जैसे बढ़ा तो रहे हैं ना, आपके वीडियो देखेगी आपके। आपको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, डिटेन कर लेती है हर बार। हम जेल जाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं संविधान के लिए। क्या दिक्कत है? बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए थे जब संविधान बनाया था। उनकी कुर्बानी को ऐसे व्यर्थ जाने देंगे हम? संविधान तो पढ़ते नहीं है, ऐसे आ जाते हैं। तो ये जो बहुत सारे नेता हैं जो विधायक बनेंगे, जिन पार्टियों के सांसद बनेंगे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके आंदोलन में? मेरा इंडिया गठबंधन से भी गुजारिश है, ईवीएम का क्लियर बैन के लिए आह्वान करे इंडिया गठबंधन। न तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो? पर आप ही आ रहे हैं केवल। अम्बेडकरवादी मिलेगा आपको सड़क पे, ठीक है? आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, दूसरा रामलला की बात हो रही है। हमें जिसने जरूरत है राम की, वो जाए ना, हम उनको मना करें? उनको भी आर्टिकल 25 इजाजत देता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। आप मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, गिरजाघर जा सकते हो। ये आर्टिकल 25-26 आपको अलाउ कर रहा है ना। लोग कहते हैं कि संविधान तो 70 साल पहले आया है, राम सदियों से हैं यहाँ पर। देखा किसने देखा है? कण कण में राम है, ऐसा कहते हैं वो। अरे भैया, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ मानने वाला। ये क्वेश्चन आप मत किया करो ना। कोई आरएसएस का जब अस्पताल में हो ना, आईसीयू में, और 2 बोतल खून की जरूरत हो, तो उसे कहना कि भाई एक हिंदू का खून लाओ कहीं से। वर्ल्ड में कोई ऐसी लेबोरेटरी बनी है जो ये बता दे हिंदू का खून है कि मुस्लिम का खून है? पत्रकार महोदय, जरा पढ़ो, संविधान को पढ़ो, ठीक है? और ये पत्रकारिता आपकी जल्दी बंद होने वाली है। आप भी जाना वहाँ दुकान लगाना। अभी तो शंकराचार्य को नंबर आ गया। अयोध्या में जाना, दुकान लगा लेना वहाँ। फूल शंकराचार्य नहीं जा रहे वहाँ। अरे फूल फाल बेच लेना आप भी, आपका ये काम बंद होने वाला है। हमारा काम। हाँ, मोदी जी ने खुद अपना यूट्यूब खोल लिया। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। अच्छी बात है, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने संविधान पढ़ा हुआ, तो विरोध करेंगे। हर संवैधानिक आदमी विरोध करेगा। अच्छा, जिस तरह से डिटेन कर लिए जाते हैं, क्या कामयाब होंगे? आप भी पुलिस में रहे हैं सर। अरे हम कामयाब होंगे ना, जनता मान के देश की। वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की प्रस्तावना पढ़िए। सर, बड़ा सवाल है कि देश में पहली बार कोई ओबीसी, पिछड़ा, शूद्र किसी मंदिर का उद्घाटन करेगा। अरे भैया, आरएसएस के पास सब सेल हैं। एससी शूद्र है ना। मोदी जी को तो मैं कह रहा हूँ, बुलाए ना फिर राष्ट्रपति जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को बुलाए ना। दिया है मुर्मू को। अच्छा, दे दिया? पता नहीं, मेरे का नोटिस में नहीं है। हमने देख लिया। अच्छा, आपने देख लिया, पता नहीं हो जाएंगी नहीं जाएंगी। जाएंगे तो शायद उनके हाथ से कुछ नहीं कराएंगे। किसी दलित को अभी तक निमंत्रण नहीं मिल रहा है हमारे नॉलेज में। ये नकली ओबीसी है, मान्यवर मान जाओ। इस देश का जो है ना दुर्भाग्य है। ऐसे क्या कहूँ मैं, माननीय है वो। कह रहे हैं कि यदि ईवीएम नहीं थी तो चुनाव नहीं होगा। पे बात करिए आप, ईवीएम हटाइए। मोदी जी 543 सीट मैं दे दूँगा। मैंने आज तक मोदी जी को वोट नहीं दिया है, लेकिन अगर बैलेट से पेपर ला दे मोदी जी, मैं ईमानदारी से वोट दे दूंगा। बस। ईवीएम का कल दलित विरोध कर रहे हैं, ओबीसी विरोध कर रहे हैं, बहुजन कर रहे हैं। मैंने बता दिया, अब तक मैंने कभी वोट नहीं दिया बीजेपी को, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ईवीएम को बैन कर दे, मैं आपके सामने शपथ लेकर कहता हूँ संविधान की, मैं मोदी जी को वोट दूंगा, लेकिन बैलेट पेपर से। अच्छा, राम भट्टाचार्य जैसे लोगों को क्या करोगे आप? वो जेल में होना चाहिए। कानून करेगा काम अपना, कानून है ना, कानून अपना काम करेगा, ठीक है? जाएंगे जेल, लग रहा है। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री, देवकिंदर ठाकुर, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, अब मोडो का ही शासन है ये। उधर खट्टर को देख लो, माननीय इनको देख लो, उधर माननीय योगी जी को देख लो, ये बालकनाथ को देख लो। ये ईवीएम की मेहरबानी है। तिजारा में जमानत जब थी बालकनाथ जी की। कह रहे हैं मथुरा काशी बाकी है अभी तो। अभी तो हाँ, ये वो तो नारा तो पुराना है ना, याद दिला दिया आपने। मथुरा में जाके वो देखना, जरा दिखाऊं मथुरा का म्यूजियम देखना,
सारनाथ में पहला वो प्रवचन दिए थे महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ का मंदिर, नगरी है मथुरा सर। अरे वो भीम नगरी है। वृंदावन। अरे वो बौद्धिस्ट कंट्री थी भैया, जाकर म्यूजियम जाकर देख कर आओ, या मैं दिखाऊं, मेरे मोबाइल में है म्यूजियम, देखो जाकर मथुरा का। आके बिहारी की बात करिए। अरे आप कर लो ना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें संविधान की ज़रूरत है।